व्यक्ति अपने मन के अनुसार ही चलता है। अगर उसका मन चाहे तभी वो किसी कार्य को करता है। अगर उसका मन इनकार कर दे तो वो उस कार्य को करने की हिम्मत भी नहीं करता। हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी बोल तो देते हैं, लेकिन वो अपने मन में क्या बात सोच रहा है हमें नहीं पता लगता। आज समय में लोगों के मन में कुछ होता है और सामने कुछ और होता है। ऐसा सब सोचते हैं, शायद मैं लोगों के मन की बात पढ़ सकता तो मुझे पता लग जाता उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध कथा के द्वारा बताने वाली हूँ कैसे हम लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध की कुटिया में 10 शिष्य शिक्षा लेने के लिए आए। गौतम बुद्ध हर शिष्य का स्वभाव बहुत अच्छे से समझ जाते थे, क्योंकि उन्हें अनुभव था। उन शिष्यों में से एक शिष्य अंधा था। एक दिन गौतम बुद्ध ने दो दो शिष्यों की जोड़ी बनाकर उन्हें खेतों में एक फसल बोने का काम दिया, जिससे उन्हें मेहनत और धैर्य इन दोनों का पता लग सके। सभी के जोड़े बराबर काम करते थे, लेकिन जिसके साथ वो अंधा शिष्य था वो शिष्य से कुछ भी नहीं करवा पाता था। वो अकेले ही फसल बोने लगा और मेहनत करने लगा, लेकिन उसकी फसल को जानवर खराब कर देते थे। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अंधा शिष्य पूछता कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। उसने बोला, तुम बस खेत में खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दिया करना जब कोई जानवर खेत में आए। तो वो वैसे ही करने लगा। एक दिन एक राजा एक हिरण का शिकार करते हुए आ रहे थे। हिरण उसी खेत से होकर भाग गया। राजा जब उस खेत तक पहुंचे तो उन्होंने उस अंधे शिष्य से पूछा, तुमने यहाँ एक हिरण को देखा है क्या? शिष्य बोला, मैं तो अंधा हूं, लेकिन वो हिरण आपके किसी काम का नहीं। आप उसका शिकार मत करिए। राजा बोले, तुम अंधे हो तो तुम्हें कैसे पता वो मेरे शिकार के लायक नहीं है? राजा से शिष्य बोला, वो एक गर्भवती हिरनी थी। राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुम तो देख नहीं सकते। शिष्य बोला, मेरे खेत की बांध बहुत छोटी है, लेकिन हिरनी अपने पेट की वजह से उसे भी तोड़कर भाग गई, बल्कि कूदकर जा सकती थी। राजा ने अपने सीना से उस हिरनी के बारे में पता करवाया तो सच में वो हिरनी गर्भवती ही थी। राजा चौंक गए। एक अंधा शिष्य होकर वो कैसे ये सब देख सकता है? उस शिष्य के पास तभी एक माली आकर बोला, मेरे खेत की सिंचाई मैंने बहुत अच्छे से की, लेकिन फसल अच्छे से नहीं हो रही। उसने कहा, तुमने अपने खेत में ज्यादा पानी दिया है, इस वजह से तुम्हारे खेत की फसल खराब हो रही है। राजा से रुका नहीं गया। वो शिष्य से बोले, तुम बिना देखे मन की बात कैसे पढ़ सकते हो? शिष्य ने कहा, जब पिछली बार मेरे साथी ने इससे पानी मांगा था तो इसने हमें नहीं दिया था। इसका खेत भरा हुआ था, फिर भी ये हमने देने से इनकार कर दे रहा था। अपने ही खेत को भरे जा रहा था। यही कारण है इसकी फसल नहीं उग रही। एक शिष्य ने ये सारी बात गौतम बुद्ध को बताई, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। वो अंधा शिष्य बिना देखे सब कुछ देखकर उनके हाव भाव जान जाता था। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसे बुलाया और पूछा, तुम कैसे सारी बातें जान लेते हो? कैसे सामने वाले के मन की बात को पहचान लेते हो? शिष्य ने बोला, गुरुदेव, ये सब मैंने आपसे सीखा है। जिस प्रकार आप हम सबके किए गए कार्यों को भली भांति पहचान लेते हो, उस कार्य के पीछे के मतलब को पहचान लेते हो, हमारे मकसद को पहचान लेते हो, उसी प्रकार ये सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। व्यक्ति जैसी भावना हमारे प्रति रखता है, वैसा ही कार्य हमारे साथ करता है। फर्क यहाँ होता है, हम उसके कार्य के पीछे छुपे मतलब को समझने में गलती कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसका उस काम के पीछे करने का क्या मकसद है, हमें वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये बात जान जाते हैं तो हम लोगों के दिमाग में चल रही बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।